सागर क्लासेज आरटीके में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति 20 आम 89 रुपये में खरीदता है तो 36 आम कितने में खरीदेगा। यानी कि वो हमें निकालना है कि वो 36 आम के हमें प्राइस निकालना है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, जैसे वो खरीदता है 20 आम खरीदता है 89 रुपये में, तो वो एक आम कितने में खरीदेगा 89/20 और उसको हमें प्राइस कितने आम का निकालना है 36 का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो हम इसको कट कर लेंगे, 2 से कट करेंगे हम पहले। तो ये 2 से कट करेंगे तो यहाँ पे नीचे 10 आ जाएगा, ऊपर कितना आएगा 1 पे और 8। फिर हम 2 से कर लेंगे 5, ऊपर आएगा 9। अब ये कट नहीं हो रहा, तो अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। तो हमारा आंसर आएगा 160.2 रुपये में। यानी कि वो 36 आम कितने रुपए में खरीदेगा 160.2 रुपये में। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें हमें क्या करना होता है कि हमें ट्रिग्नोमेट्री की वैसे आइडेंटिटी याद रखनी पड़ती है, लेकिन हम आज ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं आइडेंटिटी से ही। तो हमारी आइडेंटिटी होती है, जो इसकी स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन की, वो है 1 - sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू बतानी है। तो ये जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, उनके लिए आइडेंटिटी याद करनी पड़ती है। तो हमारी आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी होती है ये sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा = 1। अब हमें इसमें निकालना है 1 - sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो अब हम इस आइडेंटिटी के थ्रू ही हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो हमें देखना क्या है, sin स्क्वायर थीटा -1 इधर आ जाए और ये इधर चला जाए, नहीं सॉरी रुको, हमें 1 - sin स्क्वायर थीटा निकालना है। तो अगर हम इसको कोस स्क्वायर थीटा = 1 - sin स्क्वायर थीटा कर दे, तो हमारी इस आइडेंटिटी को बस हमें क्या करना है कि ये जो sin स्क्वायर थीटा है इसको इधर ले जाना है। तो अगर कोई भी टर्म एक साइड से दूसरी साइड जाती है तो माइनस में हो जाती है। तो 1 - sin स्क्वायर थीटा आ गया। तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, ये किसके इक्वल होगा, कोस स्क्वायर थीटा के, जो कि हमारा राइट आंसर है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है, 0.01 का वर्गमूल क्या होगा। यानी कि हमें इसका स्क्वायर रूट बताना है। तो अगर हमारा डेसिमल में स्क्वायर रूट होता है और अगर वो इवन नंबर में होता है, यानी कि इवन डिजिट्स होती हैं उसकी, यानी कि सम, जैसे 2, 4, 6 या 8 डिजिट हो पॉइंट के बाद, तो हम उसको डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे इसमें 2 हैं तो 2 का हाफ कर देंगे, तो क्या होगा, 2 का अगर हम करेंगे तो 1, तो इसका, और 1 का हमारा अंडर रूट क्या होता है, अगर 1 का हमें अंडर रूट देखें तो 1 ही होता है। और या फिर हम 1 का स्क्वायर करते हैं, वो भी 1 ही होता है। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक पॉइंट के बाद आ जाएगा और जो कि इसका आंसर होगा। जैसे कि अब हम किसी और एग्जांपल से समझते हैं कि यहाँ पे जैसे कि हमारे पास हो 0.0004 हो, तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे अंडर रूट। 4 का हमें क्या पता है कि जो 4 का होता है अंडर रूट वो 2 होता है। तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे पहले, तो फिर देखेंगे कि 4 के बाद है 1 2 3 4 के बाद है, तो ये यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, जो हमारा आंसर होगा। याद रखना है ये ट्रिक सिर्फ इवन डिजिट्स के लिए ही है। अगर यहाँ पे 5 होगा, 5 पॉइंट के बाद कोई भी नंबर होगा, तो वो नहीं सोल्व होगा इस ट्रिक से।
करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या दिया गया है, एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 75 अंकों में से 60 अंक प्राप्त करता है, उसके प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या होगा। यानी कि कोई पेपर होता है, उसमें एक स्टूडेंट जो वो टोटल मार्क्स ऑफ पेपर होता है वो 75 का होता है, तो उसमें वो स्टूडेंट 60 नंबर लेके आता है, तो हमें उसकी क्या बतानी है, जो उसने टोटल मार्क्स स्कोर किए हैं उसका हमें परसेंटेज बतानी है, यानी कि प्रतिशत, कितने प्रतिशत नंबर लेके आया, हमें ये बताना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो उसने टोटल जो उसने मार्क्स स्कोर किए, यानी कि उसने 60 नंबर स्कोर किए, तो वो अपॉन में जो टोटल नंबर होते हैं पेपर के, वो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इनटू में 100। तो अब हम इसको सोल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम इसको 25 से कट करते हैं, तो यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे 4। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 80%, यानी कि उस स्टूडेंट ने 80% मार्क्स स्कोर किए उस एग्ज़ाम में। तो चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या दिया गया है, एक वृत्त का क्षेत्रफल यदि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो वृत्त की परिधि क्या होगी। यानी कि कोई भी सर्कल है, हमें उसका एरिया दिया गया है, एरिया यानी पाई आर स्क्वायर, जो कि है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें निकालनी क्या है, परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस। जो सरकमफ्रेंस है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। तो अब हमें एरिया से सरकमफ्रेंस निकालनी है, तो हमारे पास हमें क्या चाहिए होगा सरकमफ्रेंस निकालने के लिए, हमें ये पाई की वैल्यू पता है, हमें आर की वैल्यू चाहिए होगी, यानी कि त्रिज्या चाहिए होगी, ये वाली वैल्यू। तो इस वैल्यू को हम एरिया से निकाल लेंगे पहले। तो हम कैसे निकालेंगे, हम पाई आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ये दोनों इक्वल होते हैं, तो क्या है, हम इस पाई की वैल्यू पुट कर लेंगे, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 154। अब हमें पता है कि हम वेरिएबल टर्म को एक साइड रख लेंगे और कांस्टेंट को एक तरफ, तो हमारा आ जाएगा आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 154 इंटू, जो ये इधर जो मल्टीप्लाई में होता है वो इस साइड आके डिवाइड में हो जाता है, और जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो 7 यहाँ पे क्या है, डिवाइड में, तो यहाँ आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 22 क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे डिवाइड में। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारी आर आ जाएगी, यानी रेडियस, हिंदी में बोले तो त्रिज्या आ जाएगी। तो फिर हमारी जो, हम इसको कट करेंगे, हम इसको 2 से कट करते हैं, तो यहाँ पे 11, यहाँ पे 77, फिर हम इसको 11 से कट करेंगे तो 7, यानी आर स्क्वायर हमारा आया 49। अब हमें क्या करना है कि हमें पता है कि यहाँ पे आर स्क्वायर दे रखा है, हमें आर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को हटाने के लिए इस साइड अंडर रूट आ जाएगा, यानी कि आर अंडर रूट 49, और 49 का अंडर रूट हमें पता होता है कि 7 होता है, तो हमारी जो रेडियस है वो 7 आ गई। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है सरकमफ्रेंस यानी परिधि। तो अब हमें, हमारे पास सारी वैल्यू आ गई, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर की वैल्यू पुट कर देंगे बस। तो सरकमफ्रेंस की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, यानी परिधि निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 पाई आर। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू हमें पता ही होता है 22/7, और आर की वैल्यू हमने वहाँ से निकाल ली, तो हमारा ये आ गया। तो 7 से 7 कट हो जाएगा, तो हमारे कितनी आई परिधि, 44 सेंटीमीटर, जो कि हमारा आंसर होगा। शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या दिया गया है, एक आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रम से 8 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि हमें आयत यानी कि रेक्टेंगल, हमें रेक्टेंगल की लंबाई और चौड़ाई दी गई है, हमें उसे क्या निकालना है, उसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया। तो आइए हम निकालते हैं। जैसे कोई भी आयत है, उसकी हमें लंबाई दी गई है 8 सेंटीमीटर,
और जो चौड़ाई है वो दी गई है 4 सेंटीमीटर। तो आयत का जो हमारा क्षेत्रफल होता है यानी कि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है L इंटू बी, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो फिर जो हमारी लेंथ है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर और जो ब्रेड्थ है वो है कितनी है 4 सेंटीमीटर, यानी कि चौड़ाई कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर होगा 32 सेंटीमीटर स्क्वेयर। आइए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कि 64, 96, 72, 48 का LCM क्या होगा, यानी कि लघुत्तम समाप्त वर्त हमें यहाँ पे बताना है क्या होगा। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसके लिस्ट कॉमन फैक्टर बताने हैं हमें। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे और अब हम देखेंगे कि ये सबसे छोटी वह छोटी संख्या देखनी है कि जिससे ये सब डिवाइड हो या फिर ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइड हो। तो अब सबसे छोटे से ये 2 से भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी, तो हम इसको 2 से करेंगे। 2 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा 32, यहाँ पे आएगा यहाँ पे 4 और फिर 8। फिर यहाँ पे 2 से करेंगे तो यहाँ पे 3 दूनी 6 और 3 से 12। फिर ये 2 से करेंगे तो 2 और 4। अब हमें फिर देखना है कि ये किससे डिवाइड हो रहे हैं। अब ये फिर 2 से डिवाइड हो रहे हैं सारे, तो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे और फिर यहाँ पे ऐसे सोल्व करेंगे। तो ये देखते हैं 2 एकम 2, यहाँ 1 बच गया, फिर 6, फिर 2, फिर 4, फिर ये 1, 8, 1, 2, मतलब कि ये 12। इसको डिवाइड किया तो ये 16, इसको 48 को 2 से किया तो 24, फिर 36 को 2 से किया तो 18 और 24 को 2 से किया तो 12। अब हम देखते हैं फिर ये सारे 2 से भाग हो रहे हैं, तो हम इसको फिर से 2 से भाग करेंगे। तो इसको भाग करेंगे तो क्या आएगा 8, इसको करेंगे तो 12, इसको करेंगे तो 9 और इसको करेंगे तो 6। अब हमें चेक करना है कि ये फिर किससे भाग हो रहा है। ये भी 2 से भाग हो रहा है, ये भी, ये नहीं हो रहा और ये भी। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 से भाग हो रहे हैं तो हम इसको 2 से भाग कर देंगे। तो 2, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 6 और ये इसको 9, ये भाग नहीं हो रहा तो इसको ऐसे के ऐसे लिख देंगे और ये भाग हो रहा है तो यहाँ पे 3। फिर एक बार हम 2 से भाग करेंगे, 2 भाग हो रहे हैं, 2 नहीं हो रहे। जो भाग नहीं होते उनको ऐसे कैसे लिख देंगे और जो होते हैं उनको भाग करके लिख देंगे। तो यहाँ पे 2 से करेंगे तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, 3, यहाँ पे 3, ये 9 ऐसे के ऐसे और ये 3 भी ऐसे के ऐसे। फिर अब हम देखते हैं कि ये 3 से, पहले हम देखते हैं ये 2 से हो रहा है तो हम इसको 2 से भाग कर देंगे। 1, इसको भी 3 को ऐसे कैसे, 9 भी ऐसे कैसे, 3 भी ऐसे कैसे। अब हम देखते हैं कि ये 2 से नहीं हो रहा। अब ये हम देखेंगे कि ये 3 से भाग हो रहा है तो अब हम 3 से कर देंगे। 1, 1, 3, 1। अब हम इसको देखते हैं कि 3 रह गया तो हम इसको 3 से भाग कर देंगे। 1, 1, 1 और 1, यानी कि, और फिर हमें एलसीएम निकालने के लिए क्या करना होता है, जिससे हमने डिवाइड किया है उन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा, यानी कि लीस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा। तो अब हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे पहले। तो कितनी बार 2 आया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बार 2 आया है।
और 3 कितनी बार आया है? 2 बार। तो अब हम इन सबको मल्टीप्लाई करके तो हमारा आंसर आएगा 576, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आया? 576, जो हमारा राइट आंसर होगा। हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या दिया गया है, यदि वृत्त की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी। यानी कि कोई भी सर्कल है, उसकी जो रेडियस है, त्रिज्या, वो है 42 सेंटीमीटर। तो जो हमें जो अर्धवृत्त मतलब कि जो आधा सर्कल होगा, हाफ सर्कल, जो हमारा हाफ सर्कल होगा, हमें उसकी परिधि बतानी है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? अर्धवृत्त का फॉर्मूला होता है पाई r प्लस 2r। हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। पाई की वैल्यू हमें पता ही है, 22/7। r कितना है? 42 प्लस 2 गुणा 42। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा क्या आंसर होगा इसका? 216 सेंटीमीटर। हमारा आंसर होगा 216 सेंटीमीटर। हम करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर एक नंबर 70% है, 210, 70% 210 होता है तो वह नंबर कितना होगा। यानी कि कोई भी नंबर है, हम मान लेंगे कि कोई भी एक नंबर होता है, वो है x। तो जो उसका 70% है वो कितना बनता है? 210। तो हमें जो रियल नंबर है वो निकालना है, यानी कि हमें x की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए? हम इसको सॉल्व कर लेंगे। x इंटू 70, और परसेंट के नाम का हमें पता है कि हम 100 लिखते हैं, और 210। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे कांस्टेंट टर्म है उनको एक तरफ ले लेंगे और जो वेरिएबल है उसको एक तरफ ले लेंगे। जो हमें नहीं पता उसको हम एक तरफ रख लेंगे। तो अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो हम यहाँ करते हैं सोल्व इसको। x 210, हमें पता है कि जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में होता है वो ऊपर जाके वो इधर आके डिवाइड में हो जाता है। तो यहाँ पे 70 मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पे डिवाइड में हो गया, और ये 100 है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में था, तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई में। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आता है? 3। तो अब x की वैल्यू क्या आ गई? 300। यानी कि जो हमारा नंबर था वो 300 था, जिसका 70% बनता था 210, जो कि हमारा राइट आंसर है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है, 1/5 को कितनी बार 1/5 से जोड़ा जाए ताकि योग 8 हो। यानी कि 1/5 है उसको कितनी बार जोड़ा जाए तो हमारा ऐड करने पे 8 आंसर आए, यानी कि 8 आए। जैसे कि 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, तो ये 1/5 में कितनी बार 1/5 ही जोड़ा जाए कि हमारा आंसर 8 आए। अगर हम इसको ऐसे जोड़ के देखेंगे तो हमें पता भी नहीं चलेगा और ना जल्दी हम सोल्व कर पाएंगे। तो हम इसको कैसे करेंगे, हम करेंगे 1/5 प्लस, हमें नहीं पता कितनी बार करना है तो उसके लिए हम मान लेंगे कि हमें x बार जोड़ा है, x अपॉन नीचे तो 5 ही रहेगा और हमारा आंसर कितना आना चाहिए 8। तो इज इक्वल टू में क्या लिख देंगे हम 8। बस हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि जो कांस्टेंट होता है उनको एक तरफ ले जाते हैं और जो वेरिएबल होता है उनको एक तरफ रख लेते हैं। तो क्या करेंगे x अपॉन 5 इज इक्वल टू 8 माइनस, जो ये इधर प्लस का है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये यहाँ पे क्या है डिवाइड का, तो इसको भी इधर ले आएंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा इधर आके मल्टीप्लाई का। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले हम इसको ही सोल्व कर लेते हैं फिर करेंगे। इसको सोल्व करते हैं तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आया 5, तो हम इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम इसके नीचे
1 मान लेंगे, सपोज कर लेंगे कि 1 है जैसे, तो हम इसको 5 डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो 5 ही आ जाएगा। और फिर 5 को और 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 40 माइनस, अब हम 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, और हम इससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा 1, तो यहाँ पे आएगा, इसमें से 40 में से 1 गया 39/5, तो हमारा क्या आया x/5 = 39/5। अब हमें पता है कि यहाँ पे डिवाइड में है, तो यहाँ पे वेरिएबल सिंगल रखना है, तो हमें जो कांस्टेंट है उसको इधर ले जाएंगे, तो क्या आएगा x 39/5, यहाँ पे डिवाइड में है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो अब 5 से 5 कट और x कितना आएगा 39, यानी कि हम 1/5 में 39 और 1/5 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 8, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है कि जो 16 की पावर है वो 3 और फिर उसकी भी पावर 2 का मान ज्ञात करो, यानी कि इसकी वैल्यू बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन हम क्या करेंगे कि हम इसके ऑप्शन देखते हैं पहले कि किस टाइप के ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें ऑप्शन देखेंगे, तो इसमें होता क्या है वैसे कि जैसे 16 की पावर 3 और इसकी भी पावर 2 है, तो हम क्या करते हैं इन दोनों पावर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 16 की पावर 6, हमारा ऑप्शन ये होगा, तो ये राइट ऑप्शन है। अगर इसको हमें पूरा सोल्व करके दिखाना हो कि हमें इसकी वैल्यू ही निकालनी हो 16 की पावर 6 की, तो हम इसको ऐसे करते हैं 16 गुणा 16 गुणा 16 गुणा 16, 6 बार 16 लिख देंगे, 1 2 3 4, तो फिर हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर होगा। लेकिन इसमें ये वाला ऑप्शन दे नहीं रखा, इसमें डायरेक्ट ये पूछा गया है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये, जो कि हमारा राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है 225 बटे में 289 का हमें अंडर रूट बताना है, यानी कि हमें इसका वर्गमूल निकालना है। तो हम पहले इसको करेंगे एक इसका प्रॉपर मेथड से। तो इसका प्रॉपर मेथड क्या होता है, वो होता है 225 लिख लेंगे यहाँ पे, फिर 2 के ग्रुप बना लेंगे, तो हम इसके 2, फिर ये रह गया, इसका सिंगल रह गया, तो ये 1। तो अब हम देखते हैं कि इसका जो ये 2 दे रखा है, इसका जो स्क्वायर होता है वो परफेक्ट स्क्वायर क्या है, तो 2 का किसका परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि 2 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये किसी का नहीं है, तो हम इससे छोटे वाली संख्या देखेंगे। तो इससे छोटे क्या है 1 का जो स्क्वायर होता है वो 1 ही होता है, तो हम 1 यहाँ लिख देंगे और 1 ऊपर लिख देंगे और 1 इसके नीचे भी लिख देंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे इन दोनों 1 को जोड़ देंगे, ठीक है, और अब हम क्या करेंगे यहाँ पे इसमें से ये माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 1 2 5, ये हमेशा इकट्ठे उतरेंगे, ऐसे नहीं है कि एक बार 2 उतार लिया फिर 5 उतार लिया, इन दोनों को हमें एक साथ ही लिखना पड़ेगा, अलग अलग हम नहीं लिख सकते इनको। अब हमें क्या देखना है, हमें यहाँ पे कोई ऐसा नंबर लिखना है जो यहाँ पे भी सेम ही आए, तो हम देखते हैं कि इसको और फिर उसको गुणा करेंगे तो हमारा 125 आना चाहिए, हमें ऐसा नंबर चाहिए, या फिर 125 नहीं आए तो इससे छोटा हो। तो हम देखते हैं इसको, ये हम इसको 5 से करते हैं, तो 5 और यहाँ पे भी हम 5 लिखते हैं, तो 25 को अगर हम 5 से गुणा करते हैं तो हमारा क्या आता है 125, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 125, तो अब हमारा 0 0 0, तो हमारा क्या आंसर आया यहाँ से 15। जो हमारा जो ये ऊपर आएगा वो हमारा क्यूब स्क्वायर रूट का आंसर होगा, तो 225 का स्क्वायर रूट क्या होगा 15।
अब ऐसे ही हम इसको सोल्व कर लेंगे 289 को। इसके लिए भी हम ऐसे ही सोल्व करेंगे, आप भी करके देखिए अपनी कॉपी में। तो अब चलो देखते हैं कैसे करते हैं। तो इसको भी ऐसे ही करेंगे। अगर दो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो इससे जो छोटी संख्या होती है वो 1 होती है। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। 1 को यहाँ लिख देंगे, 1 यहाँ लिख देंगे और 1 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1। तो अब इन दोनों को जोड़ देंगे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2। और अब 2 में से 1 गया, 1, यहाँ पे 8। ये फिर ऐसे ही हमेशा इकट्ठे ही उतरेंगे। ऐसे नहीं है कि एक बार 8 उतार के फिर आप करके देखोगे। ये हमेशा 2-2 के ग्रुप बनते हैं इसमें। अगर जो फिर आगे वाली एक सिंगल डिजिट रह जाए उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शुरू में हमेशा 2-2 के ही ग्रुप बनेंगे। तो अब हम यहाँ पे 9 लिख देंगे। तो 9 लिख दिया। अब हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे कोई ऐसी संख्या लिखनी है जो यहाँ पे भी सेम आए, क्या तो वो, और उसको हम गुणा करें इससे पूरी से, तो वो क्या तो इससे छोटा बने या फिर इससे पूरे को डिवाइड कर दे। तो फिर हम देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा। तो यहाँ पे आएगा 7, यानी, और यहाँ पे भी हम 7 लिख देंगे। तो अगर हम 27 गुणा में 7 करते हैं तो हमारा आता है 189। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो हमारा ऊपर जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आया? 15/17। इस मेथड से हम छोटी डिजिट तो आसानी से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन ये लंबा भी पड़ता है कि यहाँ पे हम करके देखेंगे कि पहले 1 से होएगा, 2 से होएगा, 3 से होएगा, 4 से होएगा, 5 से, फिर हम 7 तक पहुँचते हैं। तो ये थोड़ा लंबा पड़ता है। तो हम इसकी ट्रिक क्या है, अगर हम देखें जैसे ये 225 लिखा हुआ है तो हम इसके क्या करेंगे, ये 2 ग्रुप बना लेंगे। अब देखते हैं हमें इस टेबल को लर्न करना पड़ेगा पहले। तो इस टेबल में क्या है, अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट, यानी कि यूनिट डिजिट होती है ये, अगर 5 हो तो आंसर का जो यूनिट डिजिट आएगी वो भी 5 ही आएगी। या फिर अगर 1 होगी तो क्या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा। अगर 4 होगी क्या तो 2 आएगा या फिर 8 आएगा। अगर 5 होगी तो सिर्फ 5 ही आएगा। अगर 6 होगी तो क्या तो 4 आएगा या फिर 6 आएगा। और 9 होगी क्या तो 3 आएगा या फिर 7 आएगा। तो अब हम देखते हैं, इसका हम कर लेंगे। जैसे कि इसकी यूनिट डिजिट क्या है, क्वेश्चन की यूनिट डिजिट क्या है? 5। तो हमारी आंसर की यूनिट डिजिट भी क्या होगी? 5। अब इन दोनों को इग्नोर कर देंगे। अब हम देखते हैं इसको। अब क्या देखते हैं कि ये किसके पास पड़ता है, किसके स्क्वायर के पास पड़ता है? 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो ये अगर 1 या 2, तो ये किसके पास है? ये 2। लेकिन ये छोटा किससे है? हमें जो हमेशा पहले वाला छोटे वाला नंबर देखना पड़ेगा। इसका छोटे वाला नंबर क्या है? 1। तो क्या हो गया? 15। हमारा इस मेथड से भी सेम आंसर आया और इससे भी सेम आया। अब हम करते, ये तो हो गया। अब हम इसको करके देखते हैं। इसको करके देखेंगे तो 2, 8, 9। अब हम इसकी देखते हैं कि ग्रुप बनाते हैं। अब देखते हैं कि इसकी यूनिट डिजिट क्या है क्वेश्चन की? 9। तो आंसर की यूनिट डिजिट क्या होगी? क्या तो 3 होगी या फिर 7 होगी, 3 या 7। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है ये 2 किसके पास है। 2 1 के पास है, मतलब 2 किससे छोटा है? इन दोनों के बीच में आता है, लेकिन छोटा किससे है? इससे, मतलब इससे बड़ा है, सॉरी इससे बड़ा है और इससे छोटा है। तो हमें हमेशा छोटे वाला नंबर लेना है। जैसे कि यहाँ पे 1, 2 या 3 हो तो हमारा 2 आए तो हमेशा 1 लेना है, ना कि 3 लेंगे हम। पास तो ये दोनों के इक्वल ही पड़ता है, लेकिन हमेशा पहले वाला नंबर लेते हैं। तो इसमें भी हम पहले वाला नंबर लेंगे। पहले वाला नंबर क्या है? 1। तो अब हमें पता चल गया, जो पहली डिजिट आएगी वो तो 1 ही आएगी, लेकिन जो दूसरी डिजिट है वो क्या है? क्या तो 13 आएगा या फिर 17 आएगा। अब हमें कन्फ्यूजन हो गया इन दोनों में से कौन सा आएगा। अब हमें क्या देखना है, हमें फिर यही टेबल देखनी है कि वो किसके ज़्यादा पास है।
तो हमें देख, अब की बार हम पहले तो हम क्या करते थे, जिसके पास है उससे छोटा वाला नंबर लेते थे, लेकिन अब हम करेंगे कि जिसके ज़्यादा पास है, यानी कि ये 2 के पास है, यानी कि बड़े वाले नंबर के पास है, ये छोटा है तो ये बड़े वाले नंबर के पास है, तो इसका आंसर आ जाएगा 17। तो आंसर दोनों से सेम ही आया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, निम्न में से कौन सा अधिक कोण है। अधिक कोण बताना है हमें। तो हमें पता है कि अगर कोई भी कोण 90 से कम का होगा वो होगा न्यून कोण, अगर वो 90 का होगा तो वो होगा समकोण, और अगर वो 90 से ज़्यादा होगा तो वो होगा अधिक कोण। तो इसमें 90 से ज़्यादा क्या 170 भी है और 180 भी है, लेकिन वो 90 से ज़्यादा हो और 180 से कम हो तो ही वो अधिक कोण होगा। तो अगर वो 179 का भी होगा तो वो अधिक कोण होगा, लेकिन वो 180 का होगा तो वो अधिक कोण में काउंट नहीं होगा। तो इसमें क्या है, ये नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता था और ये भी नहीं हो सकता था, तो बचा क्या ये, जो कि हमारा राइट आंसर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि 540 सेंटीमीटर है। यानी कि ये क्वेश्चन है हमारा सर्कल का, हमें परिधि दी गई है यानी कि सर्कमफ्रेंस दिया गया है, उससे हमें रेडियस निकालनी है जिसे हम हिंदी में त्रिज्या कहते हैं। जैसे ये कोई सर्कल है, उसकी हमें निकालनी है ये रेडियस r। हमें क्या दे रखी है, परिधि। परिधि कितनी दे रखी है हमें, 540 सेंटीमीटर। परिधि को इंग्लिश में सर्कमफ्रेंस भी बोलते हैं। तो हमें त्रिज्या निकालनी है रेडियस यानी कि, तो हमें पता है परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। तो हम इसके 540 सेंटीमीटर के इक्वल लिख सकते हैं, तो लिख देंगे। अब हमें जिसकी वैल्यू पता है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे और जिसकी नहीं पता उसको हम निकाल लेंगे। जैसे हमें यहाँ पे 2 × पाई की वैल्यू पता है 22/7 और हमें r की हमें निकालनी है, तो हम r को ऐसे ही लिख देंगे और यहाँ पे 540। अब हम क्या करते हैं कि जो कांस्टेंट टर्म होते हैं उनको एक तरफ ले जाते हैं और जो वेरिएबल होता है या कि जो हमें निकालनी होती है उसको एक तरफ रख लेते हैं। जैसे r को हम इस साइड रख लेंगे और ये यहाँ पे आ जाएगा 540। जो यहाँ पे डिवाइड में होता है वो इधर आके क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई में। तो ये 7 मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई में थे इधर, तो यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएंगे। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे और सोल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 85.90 सेंटीमीटर, जो कि हमारी रेडियस होगी, जो कि हमारी ये वाली लेंथ आ जाएगी यानी कि त्रिज्या आ जाएगी। ये हमारा राइट आंसर होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या दिया गया है, एक आयत को अगर आधा कर दिया जाए तो एक आयत में 2 वर्ग बनते हैं। यदि प्रत्येक वर्ग का परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो आयत का परिमाप क्या होगा। यानी कि हमें एक रेक्टेंगल दे रखा है, अगर हम रेक्टेंगल को 2 हिस्सों में बांट देते हैं तो 2 स्क्वायर बनते हैं यानी कि 2 वर्ग बनते हैं। हमें उन वर्ग का परिमाप दिया हुआ है, तो हमें उससे क्या निकालना है कि उससे हमें निकालना है आयत का परिमाप। परिमाप यानी पैरामीटर। तो अब हम देखते हैं कि जैसे कि ये कोई हमारी रेक्टेंगल है यानी कि आयत है, इसको अगर हम 2 हिस्सों में कट कर देते हैं तो हमारे पास 2 वर्ग बनते हैं। तो 2 वर्ग बनते हैं तो उस 2 वर्ग में क्या होगा, हमें इसका परिमाप दे रखा है। तो परिमाप का, वर्ग के परिमाप का जो फॉर्मूला क्या होता है वो होता है 4a यानी कि 4 भुजाएं, 1 2 3 4, तो 4a दे रखा है, वो होता है 36। तो यहाँ से हम a निकाल लेंगे। हमें पता है जो कांस्टेंट होता है उनको एक तरफ ले जाते हैं और जो वेरिएबल होता है उनको एक तरफ, तो हमारी a कितनी आएगी, 9 आ जाएगी। 4 को इस साइड ले जाएंगे तो इससे कट करेंगे तो हमारी 9 आ जाएगी a, यानी कि एक साइड हमारी आएगी 9, ये भी 9, ये भी 9 और ये भी 9, 9 9 9। तो अब हमें पता चल गया, जो हमारी यहाँ से हमें पता चल गया कि जो हमारी ऊंचाई थी वो कितनी आई, लेंथ यानी कि कितनी आई, 9। अगर हम इस रेक्टेंगल की लंबाई देखें तो वो कितनी होगी, 9 तो ये है यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, 9, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक फिर कितनी है, 9।
9 और 9 कितने होते हैं 18, तो हमारी लेंथ कितनी आ गई 9 + 9 18, और हमारी ब्रेड्थ क्या है 9, क्योंकि यहाँ पे भी 9 है, 9 9, तो हमारी चौड़ाई कितनी होगी, वो होगी 9, मतलब ब्रेड्थ 9। अब हमें इसका आयत का परिमाप का जो फॉर्मूला होता है, यानी कि रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 × L + B। तो क्या होगा 2 L कितना है 18 + 9, तो हमारे इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आएगा 54 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारा आयत का परिमाप आया वो होता है 54 सेंटीमीटर। ये था आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। इसी के साथ आज का लेक्चर हम समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।